हमारी दुनिया देखने में कितनी खूबसूरत है। इसमें सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। पर कभी आपने सोचा है ये संसार जिसमें आप रह रहे हो ये कैसे बना? वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। हर सेकेंड हर मिनट बस फैल रहा है और फैलता जा रहा है। इस ब्रह्मांड के फैलने के राज को जानने के लिए हमें अतीत में बहुत पीछे जाना होगा। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये सारा ब्रह्मांड एक छोटे से डॉट में समाया हुआ था। किसी रहस्यमयी घटना के वजह से उस एटम से भी छोटे डॉट का एक्सप्लोजन हुआ और 1 सेकेंड से भी कम समय में ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसे ही द बिग बैंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया से निकली हुई ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई तथा साथ ही साथ समय भी अस्तित्व में आया। लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ये ऊर्जा ठंडी हुई और मैटर का फॉर्मेशन हुआ अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्ट्स में, जिसे एटॉम्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग के एक्सप्लोजन में दरअसल 2 तरह की चीज़ें बनी, मैटर और नॉन मैटर। नॉन मैटर मैटर के अपोजिट था। मैटर और नॉन मैटर जब मिलते थे तो वे एक दूसरे को मार देते थे। फॉर्चुनेटली मैटर का एक पार्टिकल बच गया और हजारों साल बाद उसका विस्फोट हो गया। इसी समय तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उस पार्टिकल के विस्फोट के बाद सब कुछ बनना शुरू हुआ। धुंधला सा दिखने वाले ब्रह्मांड में एक फोर्स काम करने लगा जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इस फोर्स के चलते एटॉम्स आपस में मिलने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगे। जहां हाइड्रोजन के परमाणु कंप्रेस होकर आपस में मिलते थे उस जगह का तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता था। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया और तब एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसे बहुत सारी एनर्जी निकली और तभी इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। इसी तरह लाखों साल के अंतराल में तारों का निर्माण होता गया। ब्रह्मांड के शुरुआत में सभी तारे इसी प्रकार बने थे और ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे एक दूसरे के सामने आने लगे और ग्रुप में रहने लगे। इसी प्रकार अरबों तारे ब्रह्मांड में आने लगे और इसी प्रकार अलग अलग शेप और आकार के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। और इसी तरह लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं बनी। उन करोड़ों आकाशगंगाओं के बीच एक ऐसी गैलेक्सी का जन्म हुआ जिसमें हम और आप रहते हैं, जिसका नाम द मिल्की वे है। इस गैलेक्सी में अरबों तारे मौजूद थे। बट अभी भी कुछ डस्ट मौजूद था जो ब्रह्मांड में तैर रहा था। पर हजारों सालों के अंतराल पर ग्रेविटी अपना मैजिक दिखाने लगी। ये सभी डस्ट पार्टिकल आपस में जुड़ने लगे और इसी क्रम में बहुत सारे प्लेनेट बने। सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले पार्टिकल ग्रेविटी के चलते आपस में मिलते गए और इसी क्रम में एक रॉकी प्लेनेट बनने लगा जिसे हम अर्थ कहते हैं। हम और आप इसी प्लेनेट पे रह रहे हैं। ब्रह्मांड में अभी भी हाइड्रोजन के पार्टिकल मौजूद थे। धीरे धीरे ये पार्टिकल ग्रेविटी के चलते कंप्रेस होते गए। कंप्रेशन के वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा और जब तापमान कई अरब डिग्री पहुंच गया तो एक और न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। तब एक नया तारा सूरज बना। जब ये सूरज बना तब ये बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया जिससे सारे डस्ट पार्टिकल सौर मंडल से बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 ग्रह और कुछ उपग्रह बच गए जो आकार में बड़े थे। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लेनेट बन चुके थे।
जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, सेटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर इन रॉकी प्लेनेट का जन्म हो चुका था, यानी जो सॉलिड सरफेस का बना था, जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और अंत में अर्थ, हमारी प्यारी सी धरती, जिस पर हमारा और आपका जन्म हुआ। तो आपके जन्म से पहले इतनी सारी घटना हो चुकी थी। तो यही था द बिग बैंग थ्योरी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपको मिलती रहे।